गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है सॉल्वेंट सिस्टम, जिसके पार्ट नंबर 9 की हमने बात कर ली। आज पार्ट नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे द्रव SO2 में संपन्न होने वाली विक्रिया। द्रव SO2 में संपन्न होने वाली विक्रिया। द्रव SO2 में संपन्न होने वाली विक्रिया जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो एक रिएक्शन थी विनिमय या अवक्षेपण विक्रिया वो हमने कर ली थी। अब हम दूसरी विक्रिया की बात करते हैं जिसको बोला जाता है अम्ल। पहली विनिमय विक्रिया हम कर चुके हैं, विनिमय या अवक्षेपण विक्रिया। दूसरी है अम्ल क्षार विक्रिया। या फिर इसको बोला जाता है उदासीनीकरण की विक्रिया। उदासीनीकरण की विक्रिया। अम्ल क्षार विक्रिया का मतलब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं और साल्ट और जल की फॉर्मेशन करते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इस विक्रिया को उदासीनीकरण की विक्रिया कहा जाता है। जैसे अमोनिया की तरह ही SO2 जो है वो आयनीकृत हो सकता है। हमने इससे पहले अमोनिया जब पढ़ा था तो उसका भी आयनीकरण करवाया था हमने, तो उसी प्रकार हम SO2 का भी आयनीकरण करवा सकते हैं, स्वतः आयनीकरण करवा सकते हैं। SO2 का आयनीकरण करवाते हैं तो SO3 2 नेगेटिव और SO2 पॉजिटिव ये बनते हैं, जिसमें से एक तो क्या होता है अम्ल होता है और एक क्या होता है क्षार होता है। तो विलायक धनायन या विलायक के अंदर धनायन मुक्त करने वाले हमेशा अम्ल होते हैं और ऋणायन मुक्त करने वाले क्या होते हैं क्षार होते हैं। तो यहाँ पर ये धनायन मुक्त कर रहे हैं तो ये कौन सा व्यवहार शो कर रहे हैं, अम्लीय व्यवहार शो कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं क्षारीय व्यवहार शो कर रहे हैं। और जब इस प्रकार के अम्लीय या क्षारीय प्रकार के जो यौगिक होते हैं या प्रकार के जो लवण होते हैं उनकी आपस में अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो वो क्या करते हैं लवण और जल का निर्माण करते हैं। और SO2 के साथ स्वतः आयनीकरण करके अभिक्रिया शो करता है। तो क्षारीय और अम्लीय आयन्स बनते हैं। जो विलायक के अंदर धनायन होते हैं वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, जो ऋणायन होते हैं वो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसलिए इस विक्रिया को अम्ल क्षार विक्रिया कहा जाता है। और इस विक्रिया को उदासीनीकरण की विक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जैसे SO वहाँ क्या है 2 पॉजिटिव है, तो इसके साथ में हमने नेगेटिव वाला जोड़ दिया X2, और ये SO3 नेगेटिव है तो इसके साथ M2SO3 जोड़ दिया। ये दो हमारे पास में लवण है, एक अम्ल की क्षार व्यवहार कर रहा है, एक क्षार की तरह। तो ये धनायन है अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ MX ये तो क्या बन जाएगा लवण बन जाएगा, और यहाँ पर SO2 विलायक वापस प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है उदासीनीकरण की विक्रिया भी बोला जा सकता है, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में उदासीन हो चुके हैं और विलायक SO2 में प्राप्त हो गया है, लवण प्राप्त हो गया है, तो इसलिए इसे उदासीनीकरण की विक्रिया भी कहा जा सकता है। जैसे हमारे पास SOCl2 है और CS2SO3 है, इस प्रकार इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो CSCl और SO2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तो क्या है अम्ल है और ये क्या है क्षार है,
और ये क्या बन गया, लवण बन गया, और ये हमें विलायक के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार की विक्रिया को अम्लसार विक्रिया या उदासीनीकरण की विक्रिया कहा जाता है। SO2 स्वतः आयनन करता है तो एक अम्लीय और एक क्षारीय प्रकृति को शो करता है। जो धनायन होता है वो अम्ल और जो ऋणायन होता है वो क्षार। यहाँ पर धनायन है तो ऋणायन जोड़ दिया, यहाँ ऋणायन है तो इसके साथ धनायन जोड़ करके लवण और विलायक का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार की विक्रिया को उदासीनीकरण की विक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है विलायक अपघटन विक्रिया। ये हमारा वैसे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कि लास्ट की क्लास है। उसके बाद में द्रव SO2 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सोलवेज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अमोनिया के बारे में पढ़ लिया, अब SO2 चल रहा है तो शायद इस क्लास में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो देखेंगे। विलायक अपघटन अभिक्रिया, जिसके अंदर विलायक का अपघटन हो, विलायक अपघटन अभिक्रिया होती है। जैसे हम PCl5 ले लें और इसके साथ SO2 की रिएक्शन करवाएं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोनिल क्लोराइड में चेंज हो जाता है और साथ में थायोनिल क्लोराइड में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि SO2 का क्या हो चुका है, अपघटन हो चुका है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, विलायक अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलायक अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे हमारे पास NbCl5 है और उसकी SO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये NbOCl3 और SOCl2 में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, हमारे पास में विलायक अपघटन अभिक्रिया है। SO2 की विलायक की फॉर्म में लिया जाता है। SO2 को क्या लिया जाता है, विलायक की फॉर्म में लिया जाता है। तो इसलिए इसे विलायक अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में आती है विलायकन अभिक्रिया। विलायकन अभिक्रिया, विलायकन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसमें हम विलायकन अभिक्रिया वैसे विलेयता से संबंधित होता है। तो हम कोई विलेय पदार्थ लेते हैं और उसको SO2 में विलयशील करते हैं और विलयशील करके संयुक्त करके एक विलायक संकर का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास में Ki है और Ki की SO2 4SO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो Ki4SO2 बन जाता है और जिसको बोला जाता है विलायकन अभिक्रिया या विलायक संकर। क्या बोला जाता है, विलायक संकर बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को विलायकन अभिक्रिया कहा जाता है। ये हमारी 4 रिएक्शन हो गई, विनिमय अभिक्रिया, विलायक अपघटन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में हम बात करते हैं 5 नंबर रिएक्शन की, संकुलन अभिक्रिया। संकुलन अभिक्रिया, संकुलन अभिक्रिया जिसके अंदर संकुल का निर्माण होता है वो संकुलन अभिक्रिया होती है। जैसे हमारे पास में SbCl3 है, जैसे हमारे पास SbCl5 है। ये इस प्रकार के यौगिक हैं जो क्या करते हैं, SO2 में घुल करके संकुल का निर्माण करते हैं। SO2 में घुल करके क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। तो KCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी भी KCl के साथ में, और यहाँ पर क्या लेंगे, SO2 लिक्विड फॉर्म में लेंगे और यहाँ भी SO2 लिक्विड फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास K2SbCl6 बन जाएगा और यहाँ K3SbCl6 बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन गए, दोनों संकुल बन गए। तो इसलिए इसको संकुल अभिक्रिया कहा जाता है या संकुलन अभिक्रिया कहा जाता है। संकुल का निर्माण होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया का मतलब ये हो गया कि ऐसी विक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा हो, यानी कि हाई टेम्परेचर पर जो SO2 है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करती है। तो ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया को एक और नाम भी दे दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या दे दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो SO2 है वो ऑक्सीकारक की भांति और अपचायक की भांति व्यवहार शो करती है। अगर यहाँ पर हम SbCl5 ले लें और उसकी Ki के साथ में विक्रिया करवाएं, किसके साथ? Ki के साथ में विक्रिया करवाएं और SO2 को किस फॉर्म में ले लें? लिक्विड फॉर्म में ले लें, नॉन एक्वस लिक्विड SO2 या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसको काम में लें तो यहाँ पर Ki का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। Ki जो है वो किस में ऑक्सीकृत हो जाएगी? आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो ये आयोडीन में ऑक्सीकृत होगी और SbCl5 है वो SbCl3 में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा जो K है वो क्या करेगा? संकुल बना लेगा। पहले भी हम बना चुके हैं, ये संकुल बना लेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? इसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी आयोडाइड का क्या हो गया? आयोडीन में ऑक्सीकरण हो गया और ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इसलिए इस विक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है और इसलिए इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन बची है हमारी। लास्ट रिएक्शन है कार्बनिक यौगिकों की विक्रिया। क्या है? कार्बनिक यौगिकों। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप सिलेबस देखना, उसके अंदर सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट दे रखा है SO2 और अमोनिया, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। SO2 अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त कर देंगे हम। तो कार्बनिक यौगिकों की विक्रिया, कार्बनिक यौगिकों की विक्रिया। कार्बनिक यौगिकों की विक्रिया, द्रव अमोनिया जो होता है उसकी तुलना में जो SO2 है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि अमोनिया इतने कार्बनिक यौगिकों को अपने अंदर विलयशील नहीं कर सकता या उसकी विलयता कम होती है, लेकिन SO2 जो है वो कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तब भी वो ब्रोमीनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फोनीकरण की। सबसे हम पहले बात करेंगे सल्फोनीकरण की। सल्फोनीकरण की विक्रिया, सल्फोनीकरण की विक्रिया के अंदर क्या करते हैं? अपने SO2 को काम में लेते हैं। तो देखिए C6H6 ये क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया और इस कार्बनिक यौगिक की ClSO3H के साथ में रिएक्शन करवाएं और यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम काम में ले रहे हैं वो SO2 ले रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H5SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl। तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये जो विक्रिया है वो किसकी वजह से हुई है? SO2 की वजह से, क्योंकि SO2 जो होती है अपने अंदर कार्बनिक विलायकों को आसानी से विलय कर सकती है। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए NH3 की बजाय SO2 एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, एक अच्छा विलायक माना जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करें
हाइड्रोकार्बन ले, C6H5 C6H6 और प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसके साथ रिएक्शन करवाएं निर्जल AlCl3 और SO2 लिक्विड फॉर्म में ये लेंगे तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को आसानी से शो कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, विलेसी माना जाता है। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 ये बनाएगा, तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिर इसके अलावा ये लास्ट रिएक्शन, इसके अलावा ये ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया को भी शो कर सकता है, ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया को भी शो कर सकता है। तो क्यों, कार्बनिक यौगिकों के लिए SO2 जो होता है वो एक अच्छा विलायक माना जाता है, तो कुछ ब्रोमीनीकरण की जो योगात्मक या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो आसानी से ये संपन्न कर सकता है। जैसे हमारे पास C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी Br2 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए, किसके साथ, Br2 के साथ में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम SO2 को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो C6H5 CHBr और CH2Br, यानी क्या हो गया, Br का योग हो गया। तो ब्रोमीनीकरण की कुछ योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो SO2 लिक्विड फॉर्म शो करती है। तो ये क्या हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई, ये क्या हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर सकता है, जैसे हमारे पास फिनोल है और फिनोल की किसके साथ में रिएक्शन करवाएं, हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं SO2 लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में करवाएं तो ये OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Br। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया, टॉपिक भी हमारा सॉल्वेंट सिस्टम कंप्लीट हो गया। जो हमारा SO2 है वो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया स्पेशली शो करता है, क्योंकि हमने अमोनिया के अंदर ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएँ कोई नहीं की थी, क्योंकि अमोनिया की तुलना में SO2 जो होता है वो एक अच्छा कार्बनिक विलायक माना जाता है, जो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया शो कर सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया शो कर सकता है और ब्रोमीनीकरण की योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी शो कर सकता है। तो इसके साथ ही आपका सॉल्वेंट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे और आपको नोट्स की PDF भेज दी जाएगी। धन्यवाद।